नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी थी और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और साथ में अभी हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हुए शुरुआत करते हैं हिंदी के इस लेक्चर की। मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं आपको ड्रीम वे एकेडमी की तरफ से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और जो आपको मैं ज्ञान दे पा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए करते हैं शुरुआत। तो आज करेंगे स्वरों की बात। वैसे तो स्वर हम और व्यंजन हमने पढ़ लिए थे, बट उन स्वरों की बात करें तो स्वर किसी और तरीके से भी डिवाइडेड किए गए हैं हिंदी में। जैसे कि अगर बात करें लेके चलें तो फर्स्ट आपका आएगा उच्चारण के स्थान। उच्चारण के तौर पर हमने इनका विवरण देख लिया था, अभी देखेंगे इनके और प्रकार। जैसे आज देखेंगे हम जीभ के किस हिस्से के का प्रयोग होके स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो करते हैं आज का से स्टार्ट। उच्चारण के बारे में हो गया था, आज होगा जीभ के हिस्से का प्रयोग किसमें? स्वरों में। बोलने का मतलब ये है कि स्वर जब हम बोलते हैं या उच्चारित करते हैं तो उस समय जीभ का कौन सा हिस्सा जीभ को टच करता है। तो आइए अभी मैं अगर बात करते हैं, ये मान लीजिए आपकी जीभ है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका फ्रंट आगे का हिस्सा है, ये आपका बीच का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा है। बात करें इसको तो अग्र भाग ये है और यह है इसका मध्य भाग और इसका है ये पश्च भाग। अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब जहाँ से जैसे मैंने बताया आपको कि जीभ से भी इसका प्रयोग किया, जीभ के हिस्से के कारण भी इसका प्रयोग किया गया है। तो अभी करेंगे इसको डिफाइन कि अग्र स्वर कौन से होते हैं और मध्य स्वर कौन से होते हैं और पश्च स्वर कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि अग्र स्वर वह स्वर होते हैं जिसमें जीभ के किस हिस्से का प्रयोग बोलते समय किया गया है। तो अग्र स्वर में आएगा पहला, मैं सभी को लिख लेता हूँ, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा स्वर किस किस जगह पे प्रयोग किया गया है। तो अग्र स्वर में आएंगे आपके ई, ए और री, ये आएंगे आपके अग्र स्वर। जैसे कि आपकी जीभ है और जीभ के जो हिस्से हैं, आगे का हिस्सा, अग्र स्वर जो हैं वो जीभ के आगे वाले हिस्से से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अग्र स्वर है आपके ये, तो ई, ए और री, ये आपके जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। और बात आती इनकी मध्य स्वर में ऐसा होता है कि जो आपका मध्य स्वर है उसमें आपका एक ही व्यंजन आता है अ। जब आप अ को बोलते हैं तो जीभ का बीच वाला हिस्सा प्रयोग किया जाता है, तो आपका होगा अ। कौन सा? मध्य स्वर। और एक बचा पश्च स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो बच गए आपके स्वर वो पश्च स्वर में आएंगे। तो आप देखते हैं कौन कौन सा स्वर पश्च स्वर में आएगा, वो है, या फिर ऐसा पूछते हैं कि वह कौन से स्वर हैं जो जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। तो आपके हैं ये आ, ऊ, ओ और औ। ये हैं आपके 5 पश्च स्वर। इनको बोलते समय जीभ का पीछे वाला हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया अग्र स्वर ये हुआ, ये आगे वाला है हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा किस चीज़ का? जीभ का। इनको बोलेंगे हम अग्र स्वर। और मध्य स्वर कौन से होंगे? जिनमें जीभ का प्रयोग बीच वाले हिस्से से हो रहा है। ये है आपका अ, एक ही स्वर है जो आपका मध्य स्वर होगा, वह आपका अ। और बचे जो हैं वो आपके पश्च स्वर होंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे। तो ये आगे आपके स्वरों की बात। और यहाँ पे वैसे तो और तरीके भी हैं इसको डिस्क्राइब करने के या क्लासीफाई करने के, उनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
इतना ज़्यादा आएगा, बट फिर भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितना कि आपको पता होगा, जैसे कि अगर मैं बता देता हूँ कौन कौन से और भी हैं टाइप्स हैं जिसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके नॉर्मली डिवाइड किया गया है, किसमें क्लासीफाई किया गया है, स्वरों को डिवाइड किया गया है। तो ये हैं आपके सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और दूसरे आएंगे आपके विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। नॉर्मली बता देता हूँ कौन कौन से स्वर हैं आपके। सजातीय स्वर आ, ई, उ, और विजातीय स्वर कौन से हैं? ए, ओ और औ। और जो बच गए वो है आपके मूल स्वर। कौन कौन से हैं मूल स्वर? ये आपको बताया मैंने, अ, ई और उ और री। री का वैसे खास तौर यूज़ होता नहीं है, प्रयोग होता नहीं है, फिर भी इसको मूल स्वरों में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात इसके आगे, व्यंजनों की। अब जैसे कि स्वरों का विभाजन किया गया है, स्वरों को क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है इनको, तो उसी तरह से व्यंजनों को भी रखा गया है। कैसे? एक है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है आपका महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय आपके मुंह से कम हवा और कम ऊर्जा का प्रयोग होता है एज कम्पेयर टू महाप्राण। या ऐसा बोलें कि प्राणवायु का अधिक प्रयोग ना होकर कम प्रयोग होता है अल्प प्राण में। और अगर बात करें महाप्राण की, तो उस समय जब हम महाप्राण व्यंजन को बोलेंगे, या फिर जैसे भी आपको बताऊंगा, महाप्राण वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय प्राणवायु का अधिक प्रयोग होता है एज कम्पेयर टू अल्प प्राण में। ये कौन कौन से हैं? अगर बात करें अल्प प्राण की, अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिनको, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्प प्राण है आपके किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन सा होगा आपका? अल्प प्राण में आएगा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होगा आपका? अल्प प्राण कहलाएगा। और बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में क्या होगा? कौन कौन से इसमें आएंगे, या फिर ऐसे बोलते हुए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ये होंगे किसी भी, या फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये होंगे आपके किसी भी वर्ग का, या किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा वो महाप्राण कहलाएगा। ये कौन सा मैं बता देता हूँ। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आगे आपके अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे कि अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं, लिख के बताऊं, तो ये आपके होंगे क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, और ण, त, थ, द, ध, और न, प, फ, ब, भ और म। यह है आपके महाप्राण और अल्प प्राण एक साथ। तो पहला, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा आपका वो अल्प प्राण होगा, और किसी वर्ग का दूसरा, चौथा, यह आपका महाप्राण होगा। ठीक है, अब बात आती है जो बच गए हैं, कौन कौन से बचे हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। अल्प प्राण में और जो हमारे बच गए व्यंजन वो होंगे आपके, अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में होंगे य, र, ल, व व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय प्राणवायु का प्रयोग बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये अल्प प्राण में रखेंगे इनको, या फिर रखे जाते हैं।
और महाप्राण जो होंगे वो आपके कौन से होंगे? श, श, स और ह। इनको बोलते समय प्राणवायु का अधिक प्रयोग होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जिस समय जिनको बोलते समय ऊष्मा का अधिक प्रयोग होगा वो आपका महाप्राण कहलाएगा, महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। और जिनको बोलते समय कम ऊष्मा का प्रयोग होगा उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। और बच गए दो, कौन कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन, ये और ये। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो उत्क्षिप्त व्यंजन है आपका ढ, या ढ बोल सकते हैं इसको, यह आपका कहलाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। और ये दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो आपका, ये आपका महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपके व्यंजन भी डिवाइड किए गए हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जितना कि नॉलेज आपको यहाँ मिल रहा है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही लग रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप जितना यहाँ से नॉलेज ले सकें वो ले लें। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। और हमारे ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा। थैंक यू।